हमने कहा हम नर्स नहीं दे पाएंगे आपको, क्योंकि हम अगर हमारी एक बहन को भेजेंगे तो हमें परेशानी होगी। हमने कहा अगर आप डबल लेंगे तो हम आपको बिल्कुल आपकी सहयोग करेंगे। और उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने कहा कि 5 साल में हम 15,000 लेंगे, जिसमें उनके साथ साथ मैकेनिकल वाले होंगे, अपने दूसरे लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले होंगे, इस तरह के। हमने कहा कि आप मिलकर के अगर लेंगे तो हम देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल में जापान के अंदर 15,000 हम इस तरह के नर्सिंग और अन्य जो हमारे क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको भी हम ले सकते हैं। मैं सोचता हूं कि इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और निवेशकों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की सोच के साथ केंद्र सरकार ने कुछ प्रमुख क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए खोल दिया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2024 तो ऐतिहासिक होगी ही, हमें आने वाले समय तक इसका फायदा भी मिलेगा, क्योंकि हमने व्यवस्था इस तरह की थी कि हम पहली बार बाहर कंट्रियों में हमने हमारी बात रखने का अवसर हमें मिला है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसके लिए 1 दिन, 1 साल, 2 साल समय निर्धारित करना ठीक नहीं। हमने इसीलिए हमारी लगभग 25 कंट्रियों में हमने स्थायी रूप से जो हमारे IAS अधिकारी हैं उनको वहां नियुक्त कर दिया है। यहां उनका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उस कंट्री से उनका ट्रांसफर नहीं होगा जब तक वो रिटायरमेंट नहीं होंगे, जब तक वो वहीं रहेंगे। और इसी तरह से हमने हमारे देश के अन्य प्रदेशों में भी हमने IASओं को नियुक्त किया है, जिससे कि वहां की पूरी स्थिति को वो जांच लें, निवेशक हमसे क्या चाहता है, और वो स्थायी रूप से वहां रहेंगे। और हमारे प्रवासी राजस्थान के सहयोग से उस काम को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे राजस्थान के प्रवासी भाई अन्य प्रदेशों में या अन्य कंट्रियों में काफ़ी बड़ी संख्या में है। हमने उनसे भी संपर्क किया है। हम 9, 10, 11 में एक दिन उनका भी रख रखे। 10 तारीख को हमारे प्रवासी भाई आएंगे और वो आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से दोगुना करके $350 बिलियन करना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की जरूरत है। यह निवेश न केवल हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, हमारी युवा पीढ़ी को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर मिलेंगे, उन्हें देश और दुनिया के विकास में अपना योगदान देने का मौका भी मिलेगा। मैं आपको 9, 10, 11 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में आप सभी को मैं आमंत्रित भी करता हूं। इस समिट में आपकी सहभागिता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि राजस्थान में और अधिक निवेश करके इस विकास यात्रा के आप भागी बने। और यही नहीं, इसके भागी तो बनेंगे, लेकिन आपका क्षेत्र जैसा है, मैंने कहा कि आपके क्षेत्र में संवेदनाओं के साथ चलता है, आपका क्षेत्र सेवाओं के साथ चलता है, चाहे कोई भी हो। मैं बाहर गया था तो उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में नहीं, हमने कहा आप चिकित्सा क्षेत्र के इंस्ट्रूमेंट में आप लगाइए कोई ना कोई उद्योग, तो उसके लिए वो तैयार हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी को कि आप सभी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की इस राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्री मीट समिट में आप आए हैं। निश्चित रूप से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मित्रों, मैं एक आग्रह जरूर आपसे करना चाहता हूं कि हम सभी इस प्रदेश के नागरिक हैं। प्रदेश के नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम एक कदम प्रदेश की प्रगति के लिए चलें। हम एक कदम हमारी सोच को राजस्थान की प्रगति की ओर ले जाने का काम करें, क्योंकि एक सोच बदलना भी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जब हमारे मन में यह विश्वास पैदा होता है, हमारी सोच हमारे राजस्थान के लिए, हमारे जिले के लिए एक अच्छी सोच बनती है कि मेरा राजस्थान एक अच्छा राजस्थान बने, देश का सबसे अच्छा प्रदेश बने, दुनिया का सबसे अच्छा एक ऐसा राजस्थान बने जिसमें हम रहते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ देता है।
इस आशा और विश्वास के साथ कि आपके मन और भाव निश्चित रूप से इस समिट में आपका लगेगा। राजस्थान की प्रगति के लिए आपका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इसमें पूरा स्पेक्ट्रम सभी आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है जी। सो ये पूरा ब्रॉड टाइप का इसके अंदर पार्टिसिपेशन रहेगा। क्रांतिकारी तो हो ही रहा है, इतनी हमारे 50,000 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और फिर हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है हमारा इस फील्ड के अंदर, और अभी IPD टावर भी आ रहा है, हमारा मेडिकल कॉलेजेस भी आ रहे हैं। और जब ये प्राइवेट एंटरप्राइज, सरकार तो अपना कर ही रही है, अब मैक्सिमम हम कर रहे हैं, पर प्राइवेट एंटरप्राइज साथ में आएगा तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इसमें क्या है कि एक टाइप का ये डबल हो जाएगा ये इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे कुछ आइडिया नहीं, हम तो खींवसर के उपचुनाव में उलझे हुए थे, अभी पूरा सो भी नहीं पाए हैं, तो अब मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, ना तो उस एरिया से हूँ और ना मैं वहाँ गया हूँ। विकसित भारत, विकसित राजस्थान, आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान। और जैसे कि आपने देखा, मुख्यमंत्री जी ने बताया कि भौगोलिक दृष्टि से भी और कॉम्प्रिहेंसिव फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज की दृष्टि से भी राजस्थान एक सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है फॉर इन्वेस्टमेंट इन मेडिकल। आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ है। जो हमारे टियर 1 सिटीज हैं, हमारा जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, वहाँ डेफिनेट रूप से टर्शरी केयर सेक्टर बहुत इम्प्रूव हुआ है। लेकिन जो हमारे टियर 2, टियर 3 सिटीज है, उसमें भी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी इनिशिएटिव छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वो 10 करोड़ का भी इनिशिएटिव है, 5 करोड़ का भी इनिशिएटिव है, तो वो हमारे लिए बहुत वेलकम है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार रहा है। और इसी के कारण से हमने आज जो हमारे नॉन फाइनेंशियल MOUs हैं, जो CSR पार्टनर्स राज्य सरकार के साथ खड़े होकर के अलग अलग तरीके से हमारी मदद करना चाह रहे हैं, भले वो कैंसर स्क्रीनिंग हो, भले वो आयोडीन डेफिशिएंसी को एड्रेस करते हुए हो, भले वो हमारा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने हो, उनके साथ भी हमने MOU किया है। बिकॉज एवरी ड्रॉप काउंट्स इन ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ केयर। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ओवरशूट हो गए हैं हमारे टाइम से। माननीय मंत्री जी का भी उद्बोधन हमें सुनना है, लेकिन मैं अपनी बात केवल यह कहकर के समाप्त करूंगी कि हेल्थ सर्विसेज केवल मात्र ये नहीं है कि हमने हॉस्पिटल सेटअप कर दिया, हमने डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज दे दी। इट इज एन एंटायर इकोसिस्टम, राइट फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ टू पैलिएटिव केयर, जीरियाट्रिक केयर। तो हम किस तरह से अपने इंटरवेंशंस, अपने इनोवेशंस, इस तरह की जो फेल्ट नीड है, इसमें हम इंटरवीन करें, ताकि हम हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे हम खरा उतर सकें। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे ट्रेन मैन पावर की, डॉक्टर्स की, नर्सेस की विदेशों में भी आवश्यकता है, तो हम किस तरह से इस तरह के इंटरनेशनल लेवल के ट्रेन इंस्टीट्यूशन सेटअप करें कि हम यहाँ से लोगों को ट्रेन करें और उनको डिफरेंट कंट्रीज में हम उनका एम्प्लॉयमेंट कराएं। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी OBC विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।